नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल ग्रीन ट्रेडर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसमें हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का। डेट रहेगी अपनी 30th ऑफ मई और दिन रहेगा अपना मंडे का, मतलब नया वीक स्टार्ट होगा, एक नई वीकली कैंडल स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले एक बार मैं वीकली कैंडल पे ही आपके सामने खोलूंगा उसको और आपको जो चीज है वो बताना चाहूंगा। ये आपको याद होगा, ऊपर से हम अच्छे खासे 18,114 का हाई बना के लगातार 4-5 वीक से गिर रहे थे। और पिछले 2 वीक में, ये वाला वीक देन ये वाले वीक में क्या चेंजेस हुए, ट्रेंड जो है वो शिफ्ट बदला है। ट्रेंड कैसे आप बोल सकते हैं बदला है? एक ग्रीन कैंडल बनी जिस इस वीक की क्लोजिंग कितनी थी 16,266, और इस वाले वीक ने इसके ऊपर क्लोजिंग देके ये दिखाया है कि हाँ ट्रेंड बदला है। ठीक है, तो ये वीकली चार्ट पे हमारे पास फिलहाल इंफॉर्मेशन है। बाकी हम एनालिसिस अपना मंडे के लिए इंट्रा डे बेसिस पे डेली चार्ट पे आके करते हैं। डेली चार्ट में आप देखेंगे दोस्तों, ये बॉक्स आपको दिख रहा होगा। आपको यहां से जब ऊपर से निफ्टी गिर रहा था, ठीक है, ये टॉप था आपका 18,114। तो यहां पे आके इसने 10 से 12 दिन में एक क्या कहते हैं कंसोलिडेशन किया, जिसमें ऊपर का टॉप था 17,400 और नीचे का जो लो था 16,800 था। तो 16,800 तोड़ने के लिए शक्तिकांता दास जी ने उस दिन कमेंट्री की कि भाई हम रेट हाइक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। फिर एक आराम से उस दिन फ्लो बना नीचे की तरफ, और जो हमें लो दिखाया मार्केट ने वो था 15,740 के आसपास, और ऊपर का जो हाई दिखाया वो था 16,400 के आसपास। इस रेंज में आके निफ्टी पिछले 15-16 दिन से फंस गया। ये आप देख रहे होंगे, ये बॉक्स उसी को दर्शा रहा है। ठीक है, बट इसमें एक चीज देखने वाली क्या है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, समझ में आ रहा हो तो लाइक करिएगा, क्योंकि इतना टेक्निकल आपको गहराई से कोई समझाएगा नहीं। एंड रेस्ट मैं आपको ये बाय एंड सेल का बटन दबाने में आपको आसानी हो उतना ही एनालिसिस करता हूं, फालतू के ज्ञान का एनालिसिस नहीं करता हूं। ठीक है, समझिए थोड़ा सा। ये 3 कैंडल आपको दिख रही होंगी यहाँ पे। ये कंटिन्यूअस 3 डेज में निफ्टी ने ये लेवल रिटेस्ट किया 15,740, और ऊपर की तरफ बार बार जब भी वो जा रहा है, बार बार जब भी वो जा रहा है, वो क्या लेवल रिटेस्ट कर रहा है? 16,400। बट यहां से आने के बाद जब वो नीचे आया, उसने नीचे के लो टेस्ट नहीं किए। ये एक 15,800 का लो बना था, ठीक है। फिर एक ये लो बना जो आपको भी थर्सडे को देखने को मिला, वो था 15,000 कुछ 900 का। ये लोग इसको यहां तक ट्रेड करने का सोच रहे थे, बट ये आया ही नहीं, और एक हैमर कैंडल बनी, और फ्राइडे को आपने देखा क्या जादू हुआ। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव चीज है, मतलब एक बुल्स के लिए पॉजिटिव चीज है। दूसरी चीज, बहुत दिनों बाद, बहुत 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 दिनों बाद निफ्टी आपका, ये जो ग्रीन कलर की लाइन दिख रही है, ये है 20 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जो मेरे को पहले से देखते हैं वो जान रहे हैं, ये रेड कलर की जो लाइन है ये आपका 10 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो ये तो इसने तो भाई इसको काफी रेजिस्टेंस दिया 10 डेज ने, 20 डेज भी इसको दे रहा था, बट इस फ्राइडे को ये इसके ऊपर क्लोज करने में कामयाब हो गया, जो कि आपका फिलहाल निकल के आता है 16,336। ये है आपका 20 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 20 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता क्या है भैया, मेरी वीडियो पड़ी है, उसको जान के देखिएगा। मैं पूरा ज्ञान अब यहाँ पे इसमें वीडियो में आपको नहीं बता सकता। रीढ़ की हड्डी होती है किसी भी टेक्निकल चार्ट की, किसी भी टेक्निकल एनालिसिस की। तो 20 ईएमए के ऊपर, ठीक है, 20 ईएमए के ऊपर 16,350 के ऊपर क्लोजिंग देने का मतलब है कि दम दिखा रहा है, स्ट्रेंथ दिखा रहा है। ठीक है, दम दिखा रहा है, स्ट्रेंथ दिखा रहा है। और आपका 20 डेज का मूविंग एवरेज है 16,336 के ऊपर। तो टेक्निकल के नियम की चर्चा करें, एक क्लोजिंग और इस लेवल के ऊपर आती है तो आपका टारगेट फिर ये 50 ईएमए है, जो कि आज की डेट में 16,692। ठीक है, टेक्निकल का जो नियम कहता है, मैं आपको बैंक निफ्टी में भी ये चीज दिखाऊंगा। ठीक है, बट ऊपर क्या है, 16,400 की एक दीवार भी है, 16,400 की एक दीवार भी है। अब दो चीज हमारे सामने आती है, जैसे कि एसजेएक्स निफ्टी वगैरह दिखा रहा है कि 16,400 के ऊपर ही खुलेगा। अगर 16,400 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो सबसे पहले तो इस रेंज का क्या है, ब्रेकआउट आ जाएगा। ये रेंज का क्या है, ब्रेकआउट आ जाएगा। और ये रेंज जो है मोटा मोटी आपकी कितनी है,
600 पॉइंट की रेंज है। इसके ऊपर ब्रेकआउट आने का मतलब है निफ्टी को यहां से कम 600 पॉइंट ऊपर की तरफ टारगेट देना चाहिए। देखो नियम क्या कहता है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आएगा तो 600 पॉइंट इसको टारगेट देना चाहिए, ठीक है। नीचे की तरफ ब्रेकडाउन आएगा तो 600 पॉइंट का इसको क्या है, फॉल देना चाहिए। ये हमको ये रेंज बताती है, ठीक है। जैसे यहां पे जो रेंज थी 16,800 से 17,400, नीचे की तरफ टारगेट दिया, बल्कि और भरपूर दिया, ठीक है। अब यहां से इसके ऊपर टारगेट देगा तो भैया टारगेट फिर 17,000 तक के निकल के आ रहे हैं। बट बीच में क्या पड़ाव आएंगे, क्या स्पीड ब्रेकर आएंगे, उसकी चर्चा करेंगे इसके बाद से। तो मंडे को करना क्या है, हमको हमको करना है क्या, मंडे को बाय करके चलना है। मार्केट खुलेगा काम, मान लीजिए जहां एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है हम वही सोच लेते हैं, 14,450 के आसपास अगर हमको खुलता हुआ दिखता है तो आपको याद होगा जितनी भी कैंडल बनी है, जितनी भी कैंडल बनी है, सबसे हाई जो लगा था वो ये लगा था 16,000 कितना 440, ये वाला। जब ये 20 EMA को रिटेस्ट करके 20 EMA ने मारा, इसको धक्का गया नीचे, औकात दिखाई इसकी, बट फिर कोशिश करके आया, फिर इसके ऊपर क्लोज हो, ठीक है। ऐसे इसको 10 EMA ने इसकी औकात दिखाई थी कहां पे, यहां पे, ठीक है। आया 10 EMA को टच किया, बट इसने फिर इसको धक्का मारा, नीचे की तरफ आया और फिर ये गया ऊपर की तरफ, ठीक है। तो अब किसी चीज को आप बार बार धक्का मार रहे हो तो कमजोर हो जाता है। तो सिंपल सी बात है 16,450 के आसपास आपको मिलता है। अब हम मान के चलते हैं यही ओपन होगा तो आपको ऐसे लगाना है 16,414, इसके नीचे 15 मिनट भी अगर ट्रेड हो जाता है तो आपका क्या है, एसएल हिट है। और आप बाय करिए, ये जो गैप है इसको फिल होने के लिए, ये जो गैप है ये गैप फिल होना चाहिए। ये गैप है आपका 16,625, ये है आपका टारगेट। मंडे ऑब्लिक ट्यूसडे, ये 2 दिन का मैंने आपको बता दिया। कोई भी क्लोजिंग 16,414 के नीचे आती है आपको बाई साइड से निकल जाना है। सेल करना है कि नहीं करना है ये मैं उसी दिन मार्केट की ब्रेथ पल्स देख के आपको समझाऊंगा। बट फिलहाल आपको ट्रेड क्या करना है मंडे को वो मैंने आपको बता दिया है। बाय 16,450 जहां मर्जी खुले, एसएल कोई भी 15 मिनट की ट्रेडिंग आपकी 16,414 के नीचे हो जाती है, आपका एसएल हिट है। टारगेट आपके बीच के मैं आपको बता दूं, एक ये जरूर स्पीड ब्रेकर आएगा। पहला टारगेट है आपका 16,480, दूसरा टारगेट है आपका 16,540 और तीसरा टारगेट है आपका 16,625। ये 3 टारगेट के लिए ही आपको मंडे के लिए ध्यान देना है। यही हमारा गेम प्लान है मंडे का। कुछ और बदलाव होते हैं, मार्केट रेड होता है, मार्केट नीचे गिरता है, मैं बताऊंगा आपको कहां से शॉर्ट करना है, ठीक है। टेलीग्राम पे जुड़िए और चाय की चर्चा को देखिएगा। फिलहाल आपके सामने मैंने अपना एनालिसिस रख दिया। अब आते हैं थोड़ा सा इसी चीज को आप बैंक निफ्टी से भी रिलेट करिएगा। ये दिख रहा होगा आपको बैंक निफ्टी का चार्ट, सेम टाइप की कैंडल आपको यहां पे कहीं निफ्टी की दिख रही होगी जो 20 EMA के ऊपर क्लोज है, ठीक है, जो 20 EMA के ऊपर क्लोज है। बैंक निफ्टी ने क्या किया ये देखिए, 20 EMA के ऊपर एक बार क्लोजिंग दी, लगातार 3 दिन रेजिस्टेंस लिया, 20 EMA ने इसको ऊपर आने नहीं दिया और 10 EMA ने इसको सपोर्ट दिया। ये देखिए EMA की खूबसूरती क्या होती है, 20 EMA ग्रीन कलर की लाइन वो दे रहा है क्या, रेजिस्टेंस। 10 EMA क्या है, ये दे रहा है सपोर्ट। ये लगातार 3 दिन मैंने आपके सामने यही चर्चा करी थी कि भैया ये बहुत स्ट्रांगनेस दिख रही है, स्ट्रांग दिख रहा है आपका बैंक निफ्टी, क्योंकि 10 EMA के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, तो इसको सेल करके नहीं चलना। निफ्टी आपका पिट रहा था, निफ्टी आपका डेली ऐसी कैंडल बना रहा था, याद होगा आपको। और बैंक निफ्टी कैसी कैंडल बना रहा है, ऊपर ऊपर क्लोजिंग दे रहा है। ये देखिए ये क्लोजिंग ऊपर है, ये क्लोजिंग ऊपर है, ये भी क्लोजिंग ऊपर है और 10 EMA के ऊपर दे रहा है, ये लाल लाइन के ऊपर। वह इसमें दम है, ठीक है। तो ये अगर रेंज तोड़ेगा 34,500 की, बाय करके ही चलना। और जो पर्सनल मेंबर थे उनको तो मैंने 34,500 की सी दी भी थी। अब 20 EMA का इसने सपोर्ट लिया और यहाँ पे 50 EMA को इसका टारगेट था 35,450। तो बड़ी बात क्या है, इसने इसके ऊपर भी क्लोजिंग की है, ये दिख रही होगी आप, ठीक है। इसके ऊपर क्लोजिंग करने का मतलब है अगला पड़ाव है इसका 100 EMA,
अगला पड़ा हुआ है इसका 100 EMA जो कि है 15,950 के आसपास। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखेंगे दोस्तों, ये रेंज इसने तोड़ी है, यहां पे आपको दिख रही होगी ये, जो कि है 34,800 के आसपास। उस 34,800 के आसपास रेंज तोड़ के इसने ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न का यहां पे ब्रेकआउट भी बनाया है। तो इसके हिसाब से 34,800 के ऊपर इसको ये हेड का टारगेट देना चाहिए, जो कि आता है आपका 36,500 के लगभग। ठीक है, तो मंडे को क्या करना है आपको, मंडे को आपको ये लेवल मार्क करके रख लेना है 35,500। इसके नीचे 15 मिनट भी ट्रेड हो जाए, आपका क्या है, बाई साइड का एसएल हिट है। और नेक्स्ट मंडे ऑब्लिक ट्यूसडे, इन 2 दिन में ही मेरा टारगेट है 36,200, इन 2 दिन में। ठीक है, 36,000 के करीब पहला टारगेट है, वैसे तो 35,950 आता है, बट राउंड फिगर में आप 36,000 ही रखिए। और दूसरा टारगेट है 36,200 मंडे ऑब्लिक ट्यूसडे का ही। एसएल बहुत छोटा बता रहा हूं, 35,500। इस लेवल के नीचे 15 मिनट भी ट्रेड कर जाए, आप बाई साइड से निकल जाए। ठीक है, बाकी गेम प्लान में कोई तब्दीली होती है, मार्केट कुछ और हरकतें करता है, मार्केट ट्रैप करने की कोशिश करता है, टेलीग्राम पे जुड़िए और सुबह चाय की चर्चा को ध्यान से सुनिए। ठीक है, फिलहाल टेक्निकल जो कह रहा है, टेक्निकल जो बोल रहा है, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। ये आप देख सकते हैं, ये लाइनें बहुत अच्छे से याद होगा कि 34,800 क्या चीज थी, इसका इसने ब्रेकआउट दिया है, तो भैया 36,500 जाने से शायद ही ये उससे पहले माने। ठीक है, ये आना चाहिए फिगर स्क्रीन पे। इतने दिन तरस के कोई चीज ब्रेकआउट देती है, वो अपना टारगेट पूरा करती है। ठीक है, ये है दोस्तों मंडे ट्यूसडे के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी आपका। और आपको अगर एनालिसिस पसंद आया हो, समझ में आया हो, बाई का बटन कहां प्रेस करना है और एसएल कब हिट होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।